कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। इसके प्रीवियस में मैंने आपको चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट करवाया था। उस वीडियो के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में उस चैप्टर 4 की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, तो इस टाइप के जो हम ABC ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, जिससे आपको इजीली रहेगा कि आप उसके आगे की जो मैथड्स हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह भी इस चैप्टर में है, तो आप उसे ईजिली समझ सकते हैं। सो नॉर्मल ट्राइंगल होता है ABC, जो हम नॉर्मली ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें 3 साइड्स हैं A, B एंड C। जब आपकी कंडीशन हो AB इज इक्वल टू AC, तो उस टाइप के ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, ABC जो ये ट्राइंगल है, इसमें B की जगह पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। जो फोर्थ मैंने आपको बताया है उसमें ट्राइंगल ABC है। आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंड आपको पता है कि ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, एंगल A, एंगल B, एंगल C अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक जो हमने आज तक जितने भी ट्राइंगल्स पढ़े हैं उनका ये नॉलेज था कि जो 4 टाइप्स के ट्राइंगल सभी ने पढ़े हैं, क्योंकि हम बहुत छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्मल ट्राइंगल कैसा होता है। फिर हायर क्लासेस में गए, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंट्रोड्यूस हुआ, देन राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके बाद फिर हमें पता चला है कि सारे एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, आज तक हमने जितने टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े हैं उन सबका इंट्रोडक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे नॉर्मल ट्राइंगल बोलते हैं, किसे आइसोसेलेस, किसे RHS, और ट्राइंगल के जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो वो था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि हमें चैप्टर 7 में एक्चुअल में पढ़ना क्या है। हमें चैप्टर 7 में एक्चुअल में पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब 2 ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल हैं ये बताना। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी एक वर्ड होता है, इसी को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का साइन हम कैसे शो करते हैं, वो होता है इक्वल टू और उसके ऊपर S। ओके, उसके ऊपर S होता है, उसी को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो सिंबल होता है वो हम डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो जब किसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर 2 ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सपोज ये जो ट्राइंगल ड्रॉ हैं ABCDEF, इन 2 ट्राइंगल्स को जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, सपोज मैंने ऐसा लिखा कि ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, मतलब इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, तो क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज एंगल E, एंगल A या BC साइड DF, ये जो साइड्स हैं ये आते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल, जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मतलब 2 ट्राइंगल्स जो हैं, जैसे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अगर हमने इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो बाकी जो पार्ट्स रहेंगे, जैसे एंगल हैं या साइड्स हैं, वो किससे प्रूफ हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थ्रू वो इक्वल हो जाएंगे। सो इसी का जो ये लाइन है, इसी के बेस पे एक ये वर्ड है हमारे पास CPCT, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब जब भी हम किसी ट्राइंगल, जैसे सपोज यहाँ पे आपको ट्राइंगल के ये जो क्वेश्चन है, ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है ABC एंड DEF, इसमें अगर आपको सपोज गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू DE, ये आपको प्रूफ करना है। तब आप कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पे आपको गिवन है ऑलरेडी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सो बाय CPCT हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DE बाय CPCT, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा कि हम CPCT का कहाँ पे यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम साइड से डिनोट करें, एंगल्स भी हो सकते हैं। सपोज एंगल A, एंगल E को अगर इक्वल बताना है, तो अगर ऑलरेडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया है, सो बाय CPCT एंगल A और एंगल E एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का। अब चैप्टर 7 में हमें 4 टाइप्स के कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ने हैं।
ओके हम वन बाय वन एक एक को समझते जाएंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। ओके जैसे आपके चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में गिवन है 4 कॉन्ग्रुएंस रूल। सो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, सेकेंड है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, थर्ड है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड फोर्थ है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इनके फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड में जो है ASA इट मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड जो है SSS मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स ये किस टाइप के ट्राइंगल में अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। स्टूडेंट्स इसलिए मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो 4 टाइप्स के ट्राइंगल्स बताए थे, जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, वो इसलिए बताया था जिससे आपको समझ में आए कि ये कॉन्ग्रुएंस रूल हमें कहाँ अप्लाई करना है। अब इन 4 रूल्स में से जो 4 कॉन्ग्रुएंस रूल आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं SAS मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स, सपोज यही 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ 2 साइड्स and included angle of one triangles are equal to the 2 sides and the including angle of other triangle। ओके मतलब ये जो 2 ट्राइंगल्स होंगे ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में कब सेटिस्फाइड होंगे, जब इनकी 2 की साइड्स मीन सपोज AB इज इक्वल टू DE हो। ओके ये एक साइड इक्वल हो, एक एंगल मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल E हो एंड अनदर साइड इज BC इज इक्वल टू DF हो, तब यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा, मीन्स साइड एंगल साइड। तो आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे इस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग, कब, जब इनकी एक साइड्स मतलब एक जो साइड है एक ट्राइंगल की दूसरी साइड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, साथ में एक एंगल इक्वल होना चाहिए और एक और साइड इक्वल होनी चाहिए, तब SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई कर सकते हैं और तभी उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको जब CPCT बताया था तो मैंने आपको एक कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन बताया था, तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये 4 टाइप्स के जो कॉन्ग्रुएंस रूल हैं इसमें से किसी एक को वो सेटिस्फाइड कर रहे हो। जैसे अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं सिर्फ SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में, जो क्या कहता है कि एक साइड, एक एंगल और एक साइड, मतलब 3 चीज़ें जब इक्वल होंगी तब वो किसको सेटिस्फाई करेगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को, तब दोनों ट्राइंगल्स बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के प्रूफ होंगे। ओके सो स्टूडेंट्स ये प्रूफ, जैसे अगर सपोज आपको ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF SAS के थ्रू प्रूफ करने को दिया जाए और आपको गिवन हो कि AB इज इक्वल टू DE है और आपका एंगल A और एंगल E भी आपको इक्वल दिख रहे हों, BC एंड DF भी आपको इक्वल हो, तब यहाँ पे क्या होगा, SAS रूल मीन्स SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इन 4 जो है कॉन्ग्रुएंस रूल 1 बाय 1 मैंने फुल फॉर्म के साथ आपको बताया तो आपको समझ में आए होंगे। SAS को हमने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर चारों हम एक साथ, मतलब इन सब की डेफिनेशंस लिख के मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम 1 बाय 1 ही इसको समझेंगे। सो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल जो है, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of other triangle। okay so first rule पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट रूल के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन हम आगे के जो कॉन्ग्रुएंस रूल हैं उसे समझेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम SAS मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स हमने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल समझ लिया कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है वन साइड एंगल एंड साइड। ओके यही होता है इसका फुल फॉर्म SAS का, साइड एंगल साइड। अब हमें क्वेश्चन मैंने एक लिया है जो कि किस पे बेस है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल पे। सो क्वेश्चन में हमें जो फिगर गिवन है, ये फिगर में आपको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है BCO एंड सेकेंड ट्राइंगल है AOD। ओके ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक दूसरे की निप इनकी जॉइंट है। सो क्वेश्चन में गिवन है OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, मीन्स OA इज इक्वल टू OB, मीन्स OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD। ठीक है,
एंड हमें शो करना है ट्राइंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। एंड सेकेंड पार्ट है कि AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये साइड एंगल साइड पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है जिससे आपको ये कॉन्ग्रुएंस रूल क्लियरली समझ में आए कि हमें इस कॉन्ग्रुएंस रूल को कैसे अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो ट्राइंगल गिवन है, जब भी हमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है, जैसे सपोज अगर मैं BOC ये ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है, एंड सेकेंड ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल AOD। ओके, अब जब भी किसी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। तो जब इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB। ये क्या है, गिवन है, मतलब ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि OA इज इक्वल टू किसके है, OB के। सेकेंड, हमें और क्वेश्चन में क्या गिवन है, OD इज इक्वल टू OC। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन किस कॉन्ग्रुएंस रूल पे बेस्ड है, SAS। मीन्स हमें दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, अब हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, आपको एंगल तो दिख रहा है कि एक एंगल मैंने यहाँ पे COB एंड सेकेंड एंगल है AOD। अब ये तो दोनों एंगल है, इसे एक दूसरे के कैसे इक्वल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आपको ये दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं एक दूसरे के। हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स तो पढ़े हैं क्लास 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों इक्वल है, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसे हम VOA बोलते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। ओके, सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दो साइड्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, मतलब हमारा ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC है वो किसके प्रूफ हो गया, किसके थ्रू हो गया है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के। अब ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है AD इज पैरेलल टू BC। अब ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं, जब AD इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है तो इसे प्रूफ करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि CPCT अप्लाई कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC बाय CPCT। सो ये आ गया आंसर सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करनी थी एंड सेकेंड पार्ट में हमें बताना था कि AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। ओके, सो ये हमने किसके थ्रू प्रूफ किया है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसके आगे सेकेंड कॉन्ग्रुएंस रूल विच इज़ AAS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको SAS कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बेसिस पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे SAS मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू, CPCT जो सेकेंड पार्ट था उसके थ्रू उसे प्रूव किया, फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी हमने कैसे प्रूव करी वो। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कॉन्ग्रुएंस रूल विच इज़ ASA या जिसे AAS भी बोलते हैं, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो बोल सकते हैं। सो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या जो भी उसका प्रूफ है ASA या SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के, तो काफ़ी टिपिकल लगता है, बट ये इसका सिंपल वे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो क्या बोल रहा है ये कि कोई भी दो ट्राइंगल्स AAS या ASA, ये जो कॉन्ग्रुएंस रूल है इसे कब सेटिस्फाइड करता है, जैसे सपोज ABCDEF हमें ट्राइंगल गिवन है, तो ये ASA मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल को कब सेटिस्फाइड करेगा, जब इसकी एक साइड इक्वल हो, सपोज जैसे AB इज इक्वल टू DE हो और दो एंगल्स। ओके, अब जैसे एक एंगल हो जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF,
सेकेंड एंगल हो जाएगा एंगल ए वाला बचा है, सो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ओके, जब ये तीन कंडीशंस होंगी अप्लाई, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होंगी गिवन टू ट्राइंगल्स में, तो वहाँ पे ए कॉन्ग्रेंस रूल या एस कॉन्ग्रेंस रूल अप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कॉन्ग्रेंसी को हम प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो ए कॉन्ग्रेंस रूल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हमने एस मीन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल में प्रूफ किया था। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मीन्स ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड ओ ए इज़ इक्वल टू ओ डी, मीन्स ओ ए ये वाली साइड इज़ इक्वल टू ओ डी। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में शो करना है ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल डी ओ सी, मीन्स फर्स्ट ट्राइंगल ये और सेकेंड ट्राइंगल ये, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट है ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हमें सेकेंड पार्ट में ये बताना है कि ओ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ बी सी, मीन्स ये जो बी सी लाइन है इसका मिड पॉइंट। ओके, अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं प्रूफ करने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट को अगर हम प्रूफ करेंगे, सो फर्स्ट पार्ट में हम लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। अब जैसे प्रीवियस जो हमने कॉन्ग्रेस रूल पढ़ा था विच इज़ एस, उसमें हमने ऐसे ही किया था, दो ट्राइंगल्स लिखे थे, उनके पार्ट्स इक्वल किए थे, देन हमने यहाँ पे बताया था कि दोनों ट्राइंगल्स एस कॉन्ग्रेंस रूल के थ्रू कॉन्ग्रेंट है। सिमिलरली ए में भी ऐसे ही करेंगे। अब सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस में क्वेश्चन में किया था, जो गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पे गिवन है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। अब हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेंस रूल कौन सा अप्लाई करना है, ए, ठीक है, मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब एक साइड दो एंगल्स। तो अब यहाँ पे एक साइड तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अब एक एंगल कौन सा होगा, वो मैंने एंगल लिया ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब ये एंगल कैसे इक्वल हुआ, जैसे सिमिलरली हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन जो लिया था, जैसे हमने एस के थ्रू प्रूफ किया था, उसमें हमने ये एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। अब एक और एंगल चाहिए, अब मैं एक और एंगल लेती हूँ, OCD एंगल इज इक्वल टू एंगल ABO। ओके, या आप लिख सकते हैं एंगल ABO, क्योंकि हम सबसे पहले ट्राइंगल AOB ले रहे हैं। सो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OCD। ओके, अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कैसे इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, मीन्स जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो BC क्या है, एक ट्रांसवर्स है। अब BC अगर एक ट्रांसवर्स है तो अल्टरनेटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल B और एंगल C, अगर नॉर्मल इसमें बोलें तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C होगा, या बोल सकते हैं एंगल ABO इज़ इक्वल टू एंगल OCD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय AB is parallel to CD, so BC is transverse, okay, and alternative angles, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, alternative angles are equal। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल्स आ गए, एक साइड आ गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore triangle AOB is congruent with triangle DOC by ASA congruence rule। ओके, सो बाय कॉन्ग्रेंस रूल हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया। ASA कॉन्ग्रेंस रूल के थ्रू हमने ट्राइंगल AOB को प्रूफ कर दिया ट्राइंगल DOC के। कैसे किया कि जो हमें ऑलरेडी एक साइड गिवन थी OA इज इक्वल टू OD, जो गिवन है एंगल AOB एंगल COD, ये वाले जो दो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसकी वजह से बाय VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू प्रूफ हो गया, इक्वल हो गए। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OCD। अब ये कैसे इक्वल हुए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था AB इज़ पैरेलल टू CD
अब जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, बी सी एक ट्रांसवर्स है, तो बाय अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। सो दो एंगल्स वन साइड, सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। सो स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हमें कैसे प्रूव करना होता है कि जो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें एक साइड गिवन थी और साथ में एक पैरेलल की प्रॉपर्टी भी गिवन थी कि पैरेलल हमें गिवन था कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि जब ए बी पैरेलल सी डी के होता है तो एक ट्रांसफर्स होता है, उसमें अल्टरनेटिव एंगल्स प्रॉपर्टी के थ्रू ट्राइंगल को हम प्रूव कर सकते हैं एक दूसरे के। अब ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को बताने कि सेकेंड पार्ट मीन्स ओ जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो अब सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे? अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय सी पी सी टी। ओके, ये आ गया आंसर। सी पी सी टी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो सी पी सी टी के थ्रू ओ इज मिड पॉइंट है बी सी का, ये हमने प्रूव कर दिया। सबसे पहले जब भी आपको सी पी सी टी अप्लाई करना है तो सी पी सी टी अप्लाई करने से पहले आपको जो गिवन ट्राइंगल्स हैं उन्हें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, क्योंकि जब तक हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम सी पी सी टी का अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब जब तक ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल नहीं होंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करने को बोला था, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल के। देन फिर सेकेंड पार्ट में ओ मिड पॉइंट है बी सी का, ये हमें बताना था, तो बाय सी पी सी टी हमने उसे प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एस ए एस जो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बेसिस पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी समझ में आ गया होगा। फिर देन हमने सेकंड कॉन्ग्रुएंस रूल ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा, उसमें हमने देखा कि उसकी थ्योरी में क्या गिवन है, उस थ्योरी को हमने समझा। देन हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू से प्रूव किया। उसके सेकेंड पार्ट को सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के थ्रू प्रूव किया। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे ट्राइंगल्स के, साथ में दो कॉन्ग्रुएंस रूल बताए कि हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करवाऊंगी। उस 7.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एस ए एस एंड ए एस ए एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के बेसिस पे ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों कॉन्ग्रुएंस के रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।